फोन भेज रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौपाल के पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट और इस वक्त चौपाल में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी चौपाल में। राजनीतिक सवाल ये रहेगा आपसे कि इस वक्त जो है सरकार कांग्रेस की है, आप कैसे देखते हैं, किस तरह से काम कर रही है सरकार और आपको क्या लगता है? और देखिए 2.5 वर्ष लगता है होने जा रहे हैं सरकार को, और 2.5 वर्ष में मैं प्रदेश लेवल की बात तो नहीं करूँगा, कम से कम चौपाल की बात आज करने आया हूँ आपके बीच। चौपाल में तो 2.5 साल में कुछ अभी तक नज़र आया नहीं। जो आप चौपाल इसकी बात कर रहे हो, जो आज सरकार में सत्ता कांग्रेस की पार्टी है, तो मैं नहीं समझता जो जो यहाँ घोषणाएं भी हुई, चाहे वो मंत्रीगण आए, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, चाहे कोई और लोग आए, तो अभी तक भी वो सिर्फ मात्र घोषणाएं तक है। चाहे वो चौपाल की बात है, चाहे नेरवा की बात, चाहे कुफरी की बात है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक कार्य कोई हो उस पर ऐसा हुआ हो जो घोषणा हुई हो पूरी हुई हो। अब उसमें अब मैं समझता हूँ, जहाँ मैं सरकार को इसमें बोलता हूँ कि क्या कारण है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार को यहाँ से अपना मैसेज देते हैं, जो सरकार के मैसेंजर है, जो यहाँ के नेता लोग बने हैं कांग्रेस के, मैं समझता हूँ या तो उन पर जो कांग्रेस सरकार के जो लोग हैं, चाहे मंत्री चाहे मुख्यमंत्री, उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो अपनी छवि शायद नहीं वहाँ पे अपनी बना पाए और वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे। तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान सीधा जनता को हो रहा है। मैं सरकार से बार बार मांग करता आ रहा हूँ, आज भी आपके मांग से कर रहा हूँ कि कृपया आप सरकार ध्यान जो है चौपाल की पब्लिक की ओर स्वयं दे। यहाँ पे हो सकता है लीडरशिप अपने स्वार्थ के लिए आप तक आते हो और जनता की बात आप तक ना उठाते हो, तो लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं, कम से कम जो उसका नुकसान है पब्लिक को मत हो। जी, चुनावी वर्ष है और दोनों पार्टियां जो है चुनावी मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग शुरू भी कर दिया है और कांग्रेस भी जुटी हुई है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर जो है चौपाल की राजनीति की अगर हम बात करें, जिला परिषद वार्ड्स जो ऐड किया गया है नया, उसमें कुछ इलाके जुड़े हैं, कुछ कटे हैं, आप कैसे देखते हैं और किस दृष्टि से आप इसको राजनीतिक तौर से देखते हैं? देखिए ऐसा है शर्मा जी कि ये जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है, मैं अपने आप को इसमें थोड़ा सा मेरा जो अपना इसमें व्यक्तिगत जो मेरा इसमें निर्णय रहता है, मैं ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होना ज़्यादा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो पंचायती राज है लोगों से सीधा जुड़ा हुआ चुनाव है। हाँ, चीज़ें का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, या टिकट पे कोई चुनाव हो रहा है, चाहे नगर निकाय के हो, तो उसमें तो हमारा बनता है सीधा हस्तक्षेप। तो मैं जो इसमें होता है खासकर, क्योंकि ये होता है सर्कल का, नाते रिश्ते का और आपसदारी का चुनाव, खासकर पंचायत लेवल का, तो मेरा आज तक यही रहा है कि मैं इसमें डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व रहा नहीं हूँ। और ठीक है, पार्टी अगर इसमें रहेगी, पार्टी सिंबल देती है, तो निश्चित रूप से फिर तो हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है इसमें आगे आने की भी, तो आना है। जो इसको पार्टी कैंडिडेट देगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़े भी होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आपने डिलिमिटेशन की बात की है, इसमें ये हम जो विधानसभा लेवल के चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव कोई भी नेता लड़ता है, चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है, मैं समझता हूँ ये इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं बनता है। वो ये लोगों की अपनी, ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पीछे हम्बल वालों ने रजिस्ट्रेशन किया और निरवा में जुड़े हैं, या जब मानो पौड़िया गई या पिछली बार बमटा में चले गया था। अब कुपी को हालांकि इसमें फ़ायदा हुआ कि उनको जो चाह रहे थे वो, और निश्चित रूप से उनको उल्टा ही पड़ता था थोड़ा, क्या कहते हैं, उनको इसलिए उनका क्षेत्र अलग किया गया, उनका ब्लॉक अलग है, एसडीएम ऑफिस अलग है, तो उनकी मांग पे उनको अलग दिया गया। उनको तो चलो अच्छा हो गया, उनको मुबारकबाद। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे इनका ऑब्जेक्शन है, चाहे वो चौपाल की बात है, चाहे नेरवा की बात है, चाहे वो हम्बल की बात है, चाहे किसी और प्रकार की बात है, मैं समझता हूँ कि लोगों को बीच में बैठा के एक बार मौका देना चाहिए सरकार को। हालांकि कुछ लोग इसमें आपत्ति दर्ज कराई है डिवीजनल कमीशन के, उनका भी शायद अभी एक दो सुनवाई होनी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बीच में कोई रास्ता अपनाए सरकार की, जो लोगों की भावनाएं भी आहत ना हो। और आप ठीक है, नया वार्ड बनेगा, अच्छी बात है, एक नया जिला परिषद मेंबर आएगा और उसमें एक नई विकास की बात होगी, लेकिन उसकी अवध में ये नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो लोगों की भावनाएं हैं, खासकर जो अब ठीक है, एक दो पंचायतों का रोल तो नहीं है, अगर आप 8-10 पंचायतों को डिस्टर्ब कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो मेरे हिसाब से पब्लिक कहीं ना कहीं अगर उसमें रोष व्यक्त करे तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब जी, जो आवाज़ है वो हम्बल की ज़्यादा बुलंद हुई है और वहाँ की जनता जो है अपना विरोध भी दर्ज कर चुकी है, और जो ये वार्ड बना है और ये आवाज़ जो है डिविजनल कमिश्नर से लेकर कोर्ट तक भी पहुँच चुकी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और अगर ऐसा हुआ है, हम्बल की जनता की जो भावनाएं हैं वो चांजू और आसपास जो जुड़ी हुई थी, उनको एकदम से कट करना,
क्या राजनीतिक तौर से आप इसको सही मानते हैं या ये सही डिवीजन हुआ है? देखो, ये डिपेंड उन पे करता है जो हम्बल क्षेत्र के लोग हैं। जहाँ तक हमें सवाल, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो चाहे वो निरवा जुड़े चाहे चौपाल जुड़े, हम तो स्वागत करते हैं। अब मेरा घर भले ही निरवा में है तो मैं तो स्वागत ही करूँगा, ठीक है। चौपाल भी कोई दूरी नहीं है, दूरी उनकी बराबर है, लेकिन अब उनकी भावनाओं का खेल है कि वो अगर चाह रहे हैं, अब हो सकता है कुछ दो चार चाह भी रहे हों, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों की आवाज़ आई है आपके माध्यम से भी मैं देखा कि मैक्सिमम लोग इसको निरवा में ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं। चलो, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनका बेसिकली मेलजोल ज़्यादा पुलबाल से है, नाता रिश्ता उनका कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं से, जैसे पुलबाल से जो उनका ज़्यादा संबंध रहा है, नाता रिश्ता वहाँ ज़्यादा है। तो सब चाहते हैं कि हमें जो भी एरिया मिले हमारा नाते रिश्ते का मिले, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। तो हो सकता है इस भावना को लेकर वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने जो भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है उसको तो अब डिवीजन कमिश्नर साहब देखेंगे। तो मेरी तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए सरकार को उसमें ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए जो लोग भी कम से कम खुशी खुशी आपका जो फैसला उसको स्वीकार करें, कोई ज़बरदस्ती का थोपा हुआ डिसीजन किसी पे ना दिया जाए। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, विकास की बात भी ज़रूर करेंगे आने वाले समय में, लेकिन लोक नृत्य भी ज़रूरी है और ये भी समाज का एक हिस्सा है। आप इसको चौपाल के विकास को किस तरह से देखते हैं? यहाँ नृत्य तो काफ़ी आगे निकल गया है और हो भी रहा है, और एक ये भी एक राजनीतिक तौर से ज़रूरी भी है और नाचना चाहिए, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, हमारी राजनीति में ये चीज़ें जो आ रही है उसको आप इस परिवेश में कैसे देखते हैं? चलो, नाचना गाना तो जैसे आपने कहा कि हमारी संस्कृति है, वो हमारा एक संस्कृति का एक स्वरूप है, उससे निश्चित रूप से हमारी उसमें जो परंपरा है वो जो बनी है पुरानी, उसका एक स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन बात यह कि मात्र ये चीज़ें यहीं तक सीमित है, विकास तो नहीं है। ठीक है, एक तरह का एक मनोरंजन का तरीका हो सकता है अपना डांस करना, नाचना गाना, लेकिन ये कोई विकास का तरीका तो नहीं है ना। आप अगर सोचो कि हमने सिर्फ यही खेल खेलना है या हमने प्रतियोगिता करनी है या हमने डांस गाना ही करना है, उसी के हमने विकास समझ के उसमें आना है, डांस करने चले जाना है, तो वो तो कोई विकास नहीं है। वो ठीक है, हमारी परंपरा, उसकी हम स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं उसको भी हम ये नहीं कह रहे कि क्यों हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारी परंपराएं आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन मात्र उसी में आप फोकस करके सब जगह ही आप अब मुझे तो ये तक भी मालूम पड़ा कि अब तो कलाकार भी कहते हैं वो नेता लोग तय करेंगे, उनको बुलाओ जी, हमने उनके धुनों में नाचना है। अब किसी कैपेसिटी ना हो बेचारे की लाने की तो गलत बात है ये। अब किसी के लोकल कलाकार बहुत हैं यहाँ पे, बेचारे फ्री में गाने को भी खड़े होते हैं, तो उनको तो अपने लोगों के बीच गाने अच्छा लगता है तो उनको प्रमोट करो, बजाय कि आप बाहर से ये। ठीक है, जो कैपेसिटी लाएँ अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ता हूँ, आप हिमाचल छोड़ के बॉम्बे से लेके आओ, अगर अच्छी बात है, लोगों को नई चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन ये कोई विकास का पैमाना नहीं है, ये हमारा एक मनोरंजन का साधन है, इसको आप विकास से मत जोड़िए। और जो इसके माध्यम से चाह रहे कि हमने टूर्नामेंट नचा दिए, नेता नचाए, ले आए, भाषण दिलाए और ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं होने वाला, मात्र एक छलावा है वो ठीक है, एक तरह का 10 मिनट का वो इन्जॉय है। उसके बाद अपना लोग बेचारे अपने, वो लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ? उससे कोई फ़ायदा नहीं होना लोगों को तो एक ही, चलो आए बेचारे अपना, चले मनोरंजन तो हो रहा है, विकास नाम की चीज़ से कोई नहीं होने वाला। जी डॉक्टर साहब, लोग कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष चौपाल में जो है इकट्ठे हैं, इकट्ठा काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को यहाँ पर जो है कोई नहीं समझ रहा है, ना कोई जो है चौपाल की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद कर रहा है। तो कैसे चलेगा सर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इकट्ठे रहते हैं? नहीं, सत्तापक्ष विपक्ष तो हम तो इकट्ठे कहीं नहीं है, हम तो जहाँ, चलो कुछ बातें ऐसी भी होती है जो अगर पब्लिक के हित की बात है वहाँ इकट्ठा होना पड़े, उसमें हम कभी आपत्ति नहीं करते। चलो कोई अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ऐसा काम हो रहा है बड़ा, उसमें हमने भी कई बार, इवन आपको याद होगा मेरा और बलवीर सिंह वर्मा जी का चुनाव हुआ जब 12 में, हम चेयरमैन रहे, वो MLA रहे, तो हम एक तरह से पक्ष विपक्षी थे, लेकिन हम इकट्ठा होकर हमने चौपाल के विकास किए। जहाँ चौपाल के विकास की बात होती है हमने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन ऐसा तो कोई बड़ा काम अभी तो नहीं मैं देखा कोई जिसमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और मुझे तो कहीं, मैं तो कहीं लग नहीं रहा कि हम इकट्ठे कहीं है। और पर हाँ, कोई ऐसी बात बड़ी आपको लगती है कहीं जहाँ पे भी इकट्ठा होना है, अगर आप लोग मतलब जो विपक्ष का रोल है वो नज़र नहीं आ रहा है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा रही है चौपाल में, कह रहे हैं लोग। अब विपक्ष की भूमिका जहाँ जितनी हमसे हो रही क्षमता वह हम तो कर रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे से पूछना क्या चाह रहे हैं, बुलवाना क्या चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जितना मेरे से हमसे हो पा रहा है, विपक्ष के जो लोग बैठे हैं अब यहाँ पे, ये विपक्ष के माने जाएंगे, प्रधान जी है, प्रधानों के प्रधान है हमारे तुपेंद्र भाई हमारे वहाँ पौड़िया के, मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा अभी तो कार्यक्रम किया और इनको मैं बधाई भी देता हूँ, इनको भी क्या कहते हैं वो प्राइज़ भी मिला। तो अपोजिशन के अगर लीडर को भी हमारे प्राइज़ मिला, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के ये है कि चलो अब मानो कई बार
अच्छे काम के लिए कहीं जाना ही पड़े तो उसमें कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर आहत हो और आप ऊपर मिलजुल के टोपियाँ घुमाएं, वो गलत है। उस हक में मैं नहीं हूँ। लेकिन ये कि अगर विकास के लिए कहीं अगर इकट्ठा होना पड़े तो कोई बात नहीं, चौपाल के विकास की बात है, उसमें हमें इकट्ठा होना भी चाहिए। जी, नेरवा और कूपी में जो है सरकार बहुत बड़ी बड़ी सौगात दे के चली गई है। आप उस विकास को किस तरह से देखते हैं? और सरकार के 2.5 साल भी बीत गए, इस वक्त जो है ज़मीनी सच्चाई क्या है? अब वो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, पंकज भाई आप भी है, विपिन जी बैठे उजाला से, मेरे हिसाब से आप ही बता दो। चलो हम तो पॉलिटिकल, हम तो भी इस टाइम भाजपा के बैठे सब लोग, दीपक जी बैठे हैं, ये स्टेट के प्रवक्ता है, मैं तो चलो भी नया नया भाजपा में आया हूँ, और ये शशि जी बैठे, आप बताओ। चलो हम तो विपक्ष पे का रोल कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ही बता दो बीइंग ए पत्रकार, 2.5 साल में क्या कोई अनाउंसमेंट पूरी हुई, क्या कोई घोषणा पूरी हुई? तो ये सवाल मैं प्रश्न चिन्ह आप पे छोड़ देता हूँ और जनता पे छोड़ देता हूँ। अगर हुआ तो बता दे कोई। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। घोषणा चाहे वो नेरवा की थी, चाहे चौपाल की थी, चाहे कुपवी की थी, कोई भी घोषणा कहीं पूरी हुई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं सरकार को, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को मैं इसमें ज़्यादा दोष इसलिए देना चाहता कि जो यहाँ की लीडरशिप है, क्योंकि मैंने देखा है कार्य करते हुए, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ मैं स्टेट लेवल का, तो मुझे पता है कि कार्य होते कैसे है। घोषणा ये नहीं कि यहाँ मंत्री से घोषणा करवाई उसके बाद सो जाओ। घोषणा के बाद लगातार वहाँ पे सचिवालय के दरवाजे का बराबर छानने पड़ते हैं, वहाँ पे पता देखना पड़ता है कि कौन सी स्कीम में क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है। अनाउंसमेंट तो हो गई, इसमें क्या त्रुटियाँ, क्या दिक्कत है, उसके लिए जुतियाँ घिसानी पड़ती हैं वहाँ पे जाके। लेकिन यहाँ पे नहीं क्षमता किसी में, वो तो आए, वही बात आ गई, आप वाली आए, डांस कराया, मंत्री को भी क्या कहते हैं अपने भी किया और उसके बाद चले गए। घोषणा होगी, खुश हो गए, 2 दिन का बयान लग गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ तो कुछ नहीं। उसमें बेसिकली जनता को नुकसान हो रहा है। मैं बार बार एक आग्रह कर रहा हूं सरकार से, आपसे माध्यम से, कि सरकार जो भी मुख्यमंत्री महोदय या उप मुख्यमंत्री महोदय या मंत्री जी, कृपा करके, आप सबको मैं जानता हूं, आप में क्षमता है कार्य करने की, चौपाल की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ के नेताओं की क्षमता शायद आप पहचान चुके हैं। जो यहाँ के जो नेता है वो शायद हो सकता है आपसे अपनी बात रखते होंगे कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, या मेरा पर्सनल कर दो। चौपाल की आवाज़ लेके नहीं आप तक आते, तो कृपा करके आप खुद ध्यान दीजिए। हाँ, मैं ये भी आग्रह करता हूँ चौपाल की जनता से कि अगर हमारी जरूरत है किसी के पास जाने की हमारे माध्यम से, तो हम चलने को तैयार है, बशर्ते कोई लोग आगे आए तो हम उसमें जो भी उनका कार्य है उसके करने के लिए तैयार हैं। हम जबरदस्ती अपनी ओर से आएंगे तो लोग करेंगे लो जी हमने तो करना था, लेकिन ये इसमें विपक्ष आ गया। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जहाँ चौपाल के विकास की बात होगी, वहाँ अगर हमें विपक्ष इकट्ठा भी होना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा, हम देंगे। हमारा कर्तव्य बनता है चौपाल के विकास के लिए सरकार का साथ देना। जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मंगलेट, और हमने जो है इनसे राजनीतिक चर्चा भी की और सभी वार्ड जो नए बने हैं उस पर भी चर्चा की, और हमने हाम्बल क्षेत्र का भी मामला उठाया कि ये इलाका जो है, इस क्षेत्र से जो कट हुआ है उस पर इनकी क्या राय है, वो राय भी जानी, और साथ में जो सरकार के 2.5 साल हुए उसमें कितना विकास हुआ और ज़मीनी सच्चाई क्या है, वो भी सारी तमाम बातें आपके साथ साझा की। और डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नई अपडेट के साथ फिर आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरे हो गया फोन। चलो कोई नहीं।